नमस्कार, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। बड़ी खबर के साथ शुरुआत अब कर्नाटक में हिजाब की वापसी। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगा बैन हटाने वाली अब वहां की सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ऐलान किया है कि प्रदेश में हिजाब पर लगे बैन को वापस लिया जाएगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि महिलाओं को कुछ भी पहनने की आजादी है। और इससे पहले कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान स्कूल और कॉलेज के अंदर हिजाब पहनने पर बैन लगाया गया था, जिसे लेकर के उस वक्त काफी विरोध भी हुआ। और इसी के बाद हिजाब पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बैन हटाने का अब ऐलान किया है। और ये एक बेहद अहम बड़ी खबर भी है। मैसूरू में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ऐलान किया है कि बीजेपी शासन में स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर बैन लगाया गया था, अब उसे हटाया जाएगा, क्योंकि कुछ भी पहनना उनका अपना अधिकार है। और एक बड़ी खबर भी है, हिजाब पर लगे बैन को हटाए जाने के ऐलान को लेकर बीजेपी ने अब कर्नाटक सरकार पर सीधे निशाना साधा है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर बच्चों को राजनीति में घसीटने का आरोप लगाया है। तो अब इस पूरे मामले के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं, राजनीति शुरू हो चुकी है। ये बीजेपी कह रही है कि इस पूरे विवाद में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बच्चों को राजनीति में अब घसीट रहे हैं। गंभीर आरोप अब बीजेपी की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जबकि कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में ऐलान किया है कि हिजाब की वापसी होगी और स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर जो बैन था अब उसे हटा दिया जाएगा। अपनी मर्जी से अब वो स्कूल कॉलेजेस में भी हिजाब पहन सकते हैं। तो वहीं बीजेपी ने अब हमला किया है और उन्होंने कहा है कि जो कदम अब कांग्रेस सरकार का है, दरअसल सियासत में इन बच्चों के जरिए नया कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी हिजाब के विचार में कल जो बयान दिया है, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। कम से कम बच्चों को अपनी गंदी पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने हिजाब को दोबारा स्कूल और कॉलेज में अलो करेंगे ये बयान देख के पूरा इधर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इट इज प्योरली अपीजमेंट पॉलिटिक्स। इससे कांग्रेस पार्टी को या सिद्धरामैया को फायदा मिलने वाला नहीं है। बीजेपी के हमले पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा कि जो भी कानून, नीति या कोई योजना राज्य के लिए हानिकारक है उसे हटा दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को राज्य में शरिया कानून लागू करने वाला बताया है। Any law, any policy, any scheme that is detrimental to the progress of Karnataka will be relooked, revised and removed if necessary. That's been our stand very clearly. We will do whatever is necessary to ensure that Karnataka is back on the economic map of India. महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। मेरा मानना है कि देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन अगर जहां जहां है वहां इस्लामिक कानून धीरे धीरे लागू हो रहा। और वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी हिजाब पर बैन हटाने वाले कर्नाटक सरकार के फैसले को गलत बता दिया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का सीधे आरोप लगाया है। इस तरह से वो शरीयत के कानून लागू करना चाहते हैं। अगर शरीयत मान लीजिए वो लागू करना भी चाहते हैं तो ठीक है, तो ये तय किया जाए कि एक मॉडल के तौर पर कर्नाटका में शरीयत लागू कर दी जाए और शरीयत के सारे कानून लागू किए जाएं। चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएं, औरत के साथ की बेपत करने वाले को पत्थरों से मारा जाए। तो क्या अगर शरीयत लागू करना चाहते हो तो सब लागू कर दें, ताकि देश को पता भी चल जाए कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति करनी ये देश को पीछे ले जा रही है, अब ये कर्नाटक को पीछे लेके जाएगी।